बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा बिज़ी है, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि बहुत से काम करने हैं। नाश्ता वगैरह करके बच्चों को नहला के उसके बाद ना, ये थी जो मिठाई भाई लेकर आए थे कल अपनी बाइक की खुशी में। तो कल मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी कल वाले व्लॉग में। तो अभी बच्चे मांग रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। उसके बाद ना, ये मेरे पास रखा हुआ था कीमा। ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो बच गया था। एक टाइम खाया बस बच्चों ने, उसके बाद किसी ने खाया नहीं, क्योंकि रूखा रूखा था। तो फिर वो बच्चे ना इसके साथ पराठे मांगते हैं, तो फिर वो मैदा वगैरह था नहीं, तो बच्चों ने इसलिए खाया नहीं। उसके बाद ना फिर मैंने उठा के ना फ्रीज़र में रख दिया था कि फ़्रीज़ कर देती हूँ, फिर जब कुछ बनाना होगा तो फिर बना लूँगी। फिर मैं ना सोच रही थी कि इसके ना समोसे बना लेती हूँ कीमे के। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं समोसे, मेरे बेटे को तो ख़ास करके बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था कीमा भी रखा है तो समोसे बना लूँगी, लेकिन इनके बाबा को 2 दफ़ा कहा कि ना समोसा पट्टियाँ जो बाज़ार से मिलती हैं वो ले आइएगा, मांडा पट्टी भी कहते हैं, समोसा पट्टी भी। तो वो मिली ही नहीं उनको 2 दफ़ा। उसके बाद ना फिर मैदा था तो मैंने मैदा मंगाया था कि पूरियाँ वगैरह बनाने के काम आएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैदा है तो चलो इसके ना समोसे बना लेते हैं। फिर जी, पहले मैंने कीमे को, क्योंकि कीमा तो तैयार था, बस उसको खोल के ना उसके अंदर प्याज वगैरह शामिल करके मैंने उसको बना लिया था। फिर यहाँ मैंने कहा कि अब जल्दी से ना मैदा गूँध लेती हूँ, और यहाँ मैं मैदा मिक्स कर रही हूँ। मैदे में ना बस नमक और घी मैंने इसमें 1 चम्मच ना बड़ा मिक्स किया है, और बस इसको पहले अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अगर आप लोग चाहें ना तो इसके अंदर ज़ीरा और ना अजवाइन, इन दोनों में से कुछ एक डाल सकते हैं, या चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों नहीं डालती क्योंकि ना मेरे बच्चे नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। और फिर ये है ना कि अगर आटा बच जाता तो उसके आप पराठे भी बना सकते हैं। अगर अजवाइन और ये चीज़ें डाल दो तो फिर पराठे अच्छे नहीं लगते। तो खैर मैं यहाँ ना आटा गूँथने लगी कि समोसे बनाने के लिए, समोसा पट्टियाँ बनाऊँगी। तो मैदा यहाँ ना पहले मिक्स करके फिर मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी धोना था। तो मैंने सोचा कि जब तक ना आटा गूँथने के बाद ये आटा रेस्ट करेगा आधा घंटा कम से कम, तो मैं मशीन लगा लेती हूँ। फिर साथ साथ ना बाकी काम तो घर के हो गए थे, फिर मैंने मशीन भी लगा ली, और इस वक्त बज रहे थे शाम के ना 5 बजे मैंने मशीन लगा ली। थोड़े ही कपड़े थे, मैंने सोचा था कि धुल जाएंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा तकरीबन हो गया था, और फिर मैंने ना यहाँ जल्दी से फिर आके पेड़े बनाए, 4 अदद पेड़े बनाए मैंने, छोटे छोटे साइज़ के ना आपने पेड़े लेने हैं। जैसे आम रोटी का पेड़ा लेते हैं उससे आपने छोटा पेड़ा लेना है। और ना बस सारे पेड़े ना बेल के, पहले हम थोड़े थोड़े से बेल के ना साइड पे रखते जाएंगे। और जब हमारे सारे पेड़े जो हैं हम लोग बेल लेंगे, चारों रोटियां हम बेल लेंगे थोड़ी थोड़ी सी। फिर ना पहले एक रोटी रख के फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के, और फिर ना खुश्क आटा जो है वो हम छिड़केंगे, और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर घी लगाएंगे। इसी प्रोसेस से ना हम चारों को करेंगे, क्योंकि ना समोसा पट्टियाँ जब बनाते हैं ना तो फिर वो एक ही बड़ी रोटी बनाएंगे, और फिर वो पतली पतली लेयर बन के ना अलग हो जाती हैं। वैसे अगर आप सिंपल रोटी बनाएं तो वो आलू के समोसों पे चल जाती हैं, लेकिन कीमे के समोसे के लिए ना मोटी हो जाती है। तो यहाँ मैं रोटियाँ बेल ही रही थी तो ना पीछे मेरी सास आ गई, तो वो बताने लगी कि जी मेहमान आ रहे हैं। तो ये था कि फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने पड़े, क्योंकि मेहमान अचानक ही आ रहे थे, कुछ पता नहीं था, और मैंने मशीन भी लगा ली थी। फिर घर घर के काम भी फैला के बैठी थी मैं। चिकन भी मैंने निकाल के रखा था, जो उस दिन मैंने मसाला लगा के रखा था ना, सोचा था कि आज बच्चों को बना के दे दूँगी। ड्रम स्टिक्स वगैरह या कुछ भी बच्चों को बना के दे दूँगी। तो फिर वो भी वापस मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कि अब ज़ाहिर है मेहमान आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से ही कुछ बनेगा। और फिर ये मैंने जो समोसा पट्टियाँ बनानी थी, फिर मैंने जल्दी से ना बस यही जो 4 पेड़े बनाए थे इनको ही बनाया, कि फिर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। फिर आटा भी बच गया था तो उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया, सॉरी फ्रिज में रख दिया। और जो ना उसके बाद कीमा भी बच जाएगा, क्योंकि थोड़े से ही बनाए थे, चार चार रोटियों से 8 समोसे बनेंगे हमारे ना, क्योंकि दो दो ही कट करेंगे हम इससे। खैर यहाँ ना मेरी रोटियां तैयार हो रही हैं, बड़ी आराम से बन जाती हैं। और ये ना मैंने बनाना सीखा था जब मैं कंवारी थी, तो हमारी ना एक आंटी थी हमारे पड़ोस में रहा करती थी, वो बनाया करती थी अक्सर समोसे रोल ना अपने घर में। उनकी दुकान थी, जैसे वो घर में ना छोटी सी चीज़ें बना के बेचा करती थी। तो फिर बचपन में शौक भी बहुत था कि किस तरह से बनाती हैं, तो फिर मैंने उन आंटी से ना एक दफ़ा पूछा कि आप ये कैसे बनाती हैं।
तो फिर उन्होंने कहा जब मैं बनाऊँगी ना तो फिर तुम आ जाना। फिर मैं गई तो उनको मैंने देखा कि वो इस तरह से बनाती हैं, और फिर उसके बाद से ना फिर मैं भी बनाने लगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं। तो ये है कि इंसान को ना एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। मैंने भी किसी से सीखा था और आज मैं बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। अक्सर मैं घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन ये है कि फिर कुछ काम होते हैं ना तो फिर बाज़ार से मंगा लेते हैं कि बाज़ार वाला ज़रा जल्दी काम हो जाता है। खैर यहाँ रोटियाँ बेल ली थी और उसके बाद तवा भी गरम कर दिया था। गरम तवे पे आप इसको डाल दें, बस जैसे ही एक साइड से हल्की-हल्की सी हमारी रोटी सिक जाएगी, तो हम इसको पलट देंगे और जो साइड हमारी सिक चुकी है ना, फिर हम उस रोटी को अलग करेंगे। आप देखें कितने आराम से हमारी ना रोटियाँ अलग हो जाएँगी। थोड़ा बस गरम लग रहा है क्योंकि हाथ से करना पड़ता है। तो ये देखें कितने मज़े से अलग हो गई हमारी रोटी। बस इसी तरह ना हम चारों रोटियों को अलग-अलग कर लेंगे और बड़े अच्छे तरीके से हो जाती हैं, और उसके बाद कटिंग शटिंग सबको ही आती होगी। तो बस वही कटिंग करेंगे और कीमा वगैरह भर देंगे, समोसे पट्टियाँ बना लेंगे। अचानक मेहमान आते हैं ना तो फिर पता नहीं हड़बड़ सी मच जाती है, मुझे समझ नहीं आता फिर क्या करना है फिर, और अब ख़ास करके ना काम फैले हों तो फिर कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ भी ना बस हड़बड़ी में मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर बस ये रोटियाँ बनाऊँगी और फटाफट समोसे बनाने, क्योंकि समोसे बनाने में भी टाइम लगता है। फिर वो मैदे की लई बना के ना बस मैं उसी से इसको रैप कर दूँगी। अब जो बनाए हैं बस मैंने यही बनाया है, उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर वो मुझे फटाफट से कपड़े-शपड़े भी धोने हैं और फिर अपना हुलिया भी दुरुस्त करना है, क्योंकि काम करो तो फिर हुलिया बिगड़ जाता है, और कपड़े धो तो ख़ास करके आपको कपड़े धोने के बाद नहाना भी पड़ता है। तो बस मैं ना जल्दी-जल्दी में मैंने सोचा कि बस ये ऑफ़ कैमरा मैंने फटाफट से अजीब-अजीब शक्ल के ना समोसे बना ही लिए, और फिर ये जो कटिंग की थी ये बच गए। आप इसको पापड़ी के तौर पे भी चना चाट वग़ैरह में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे ही पकड़ा दें, बच्चे खा लेते हैं। ज़रा-सी इसके ऊपर ना पिसी हुई चीनी भी छिड़क दें तो भी बच्चे खा लेते हैं। तो बस ये ना अब मेरे यहाँ कपड़े भी धुल गए, तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, कपड़े भी धुल गए थे। शुक्र है अल्लाह का, मगरिब से पहले मेरे कपड़े धुल गए थे। और उसके बाद बस मैं नहा के आई और फिर मैं खुद भी रेडी हुई, और रेडी होने के लिए बस मैं ये निविया का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँगी, मैं खुद यहाँ रेडी हो जाऊँगी। आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।